स्वतंत्रता से पहले का वो व्यक्ति जिसने देश आज़ाद होने के बाद, पार्टीशन के बाद इंडिया में रहना पसंद किया, इंडिया को अपनाया, जबकि कराची में इनकी 62 एकड़ लैंड आज भी मौजूद है। पहले के जो नेता थे उन्होंने अपना घर नहीं भरा, देश की सेवा करी, कहीं भी कवा लो। और आज के नेता जो है लूट है। आज तक मेरी बुढ़ापे की पेंशन भी नहीं बनाई इन लोगों ने। पैसे मांगते हैं, कहाँ से दूं? मैं तो जी ऐसे नेताओं के बारे में यही कहूँगा कि नेता वो हो जो पब्लिक और देश की सेवा कर सके। घर कोई किसी का ना भरता है और ना भरेगा। और ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, हाँ, अब आपने करी काम की बात। आप देख रहे हैं पारदर्शी सत्य। नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति से हम मिल रहे हैं और ऐसी महान जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पर कि गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, वो सभी लोग आए थे। ये जगह है कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि चलाती है एक ऐसा आश्रम जहाँ पर कि बेसहारा कन्याओं को मदद की जाती है। और जिस समय इसका शिलान्यास हुआ, जिसकी शुरुआत हुई, उस समय के प्रत्यक्ष गवाह हमारे साथ हैं इमामुद्दीन खान, जिनकी उम्र है आज 81 वर्ष 18 दिन के हो चुके हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, हमारे चैनल की खुशनसीबी है कि हम आश्रम में आए थे यहाँ की जांच पड़ताल करने, और एक हमारे बिटिया का शादी की सालगिरह थी, उसके उपलक्ष्य में भोजन का प्रबंध उन्होंने किया था, तो उसको कवर करने के लिए। लेकिन मुलाकात एक महान हस्ती से हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले का वो व्यक्ति जिसने देश आज़ाद होने के बाद, पार्टीशन के बाद इंडिया में रहना पसंद किया, इंडिया को अपनाया, जबकि कराची में इनकी 62 एकड़ लैंड आज भी मौजूद है। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत रखे और दुआ है मेरी, आपको खुशहाली दे तो मुझे खुशहाली मंजूर है। क्या कहना चाहेंगे उस समय जब आप बहुत छोटे थे, 2 साल के करीब थे? देखो जी, उस टाइम मेरा परिवार बहुत गरीबी में था, तो एक मेरे घर के पास ही था ट्रस्ट, तो मैं लालची वो था, खाने पीने के लिए वहाँ ले जाती थी मेरे को वार्डन वहाँ की, और मेरे को कपड़े भी पहनाती थी, नीले कपड़े देती थी, कच्चा खाकी थी, और मैं वहाँ रहता था जी 12 बजे तक। और खाने का इंतज़ाम बहुत बढ़िया था वहाँ भी। और पहले जब ये ट्रस्ट शुरू हुआ ना, और ये वहाँ से अमेरिका से रूस से माल आता था यहाँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आज़ादी में जब आपके परिवार ने तय किया कि हम यहाँ रहेंगे, तो कुछ याद है आपको? मेरे पिताजी PWD में थे जी, और गवर्नमेंट ने उनको 3 महीने की छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी कि भाई गलबा हो रहा है हिंदू मुसलमानों का, आप ड्यूटी पे ज्वाइन मत करो। परंतु उन्होंने फिर ज्वाइन भी नहीं करी, और पाकिस्तान भी जाने का इरादा बना रहे थे। मेरे बाप ने कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। ये इरादा है जी हमारा, और आज भी मेरा धैर्य हिंदुस्तान अमर रहे। हिंदुस्तान अमर रहे। हाँ जी। अच्छा, जब कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, हाँ, तो उस समय आपको क्या लगा, कौन जीते? जीता इंडिया। और खड़बड़ घोड़े आते थे अंग्रेजों के, यहाँ पर दौरा लगाते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा जी। और हमारी दादी मेरे को गोदी लेकर अंदर बढ़ जाती अंग्रेजों के डर से। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने शादी की? शादी की जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है जी, 2 लड़के हैं जी। क्या कर रहे हैं बच्चे? लड़की की शादी कर दी, दोनों लड़कों की कर दी। एक तो सोनीपत रहता है, और एक यहाँ अपना खेती बाड़ी करता है अपने ठेके पर लेकर। आपकी पत्नी? वो तो उसको तो करीबन 45 साल के करीब हो गया होगा। आप ठिठोली करते थे उनसे? कैसा लगता था? कुछ याद आती है कभी कभी पत्नी की?
बस जी उस टाइम तो माहौल ही कुछ और था। मैं बात बताऊँ, खेतों में काम करना, ये करना, और एक मील मैं पढ़ाई करने जाता था स्कूल में, जो अब भी मौजूद है स्कूल हुआ। अच्छा। हायर सेकेंडरी। जो उस समय के जो नेता लोग हुआ करते थे आज़ादी के बाद या उसके दौरान जब ये ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, और जो आज के नेता उनके बारे में आप जरा बताओ। जो पहले के जो नेता थे उन्होंने अपना घर नहीं भरा, देश की सेवा करी, कहीं भी कवा लो। और आज के नेता जो है लूट है। पहली तो बात, जो इलेक्शन में खड़े होने लायक नहीं है, पैसा खर्चते मैं कभी एक बार बन जाऊं और दुनिया पब्लिक को लूटूं, वो काम आज चल रहा है। मैं आज तक मेरी बुढ़ापे की पेंशन भी नहीं बनाई इन लोगों ने। पैसे मांगते हैं, कहाँ से दम, राशन कार्ड भी नहीं बनाया। ये तो बहुत गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि आपकी ना तो बुढ़ापा पेंशन। मैं जो नेता है ना आज, उनके सामने खुल्लम कहने वाला है, मैं पीछे नहीं हटने वाला। आप कांग्रेस के हीरा सिंह की बात कर रहे थे, क्या जमाना था वो? हीरा सिंह इतना बढ़िया आदमी था कि उसने, उसकी पत्नी आज भी जिंदी है। अच्छा। हाँ, और आज मंडी के गेट पर भी चौधरी हीरा सिंह लिखा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया आदमी थे वे। एक यहाँ गजय सिंह होया कांग्रेस का, और एक और चौहान था, ये कांग्रेस का यहाँ दबदबा था। क्या कारण समझते हैं कि जिस कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, जिनके नेता आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, आज कांग्रेस की जो दशा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? शीला दीक्षित का नाम सुना है? हाँ, देखी है मैंने। हाँ। जो काम दिल्ली में उन्होंने कर दिया और कोई कर नहीं सकता। जो मैं बात बताऊँ, दिल्ली इतनी उजड़ी और थी, ये फ्लाईओवर वगैरह उन्हीं की देन है। और अब उसका लड़का खड़ा हुआ, संदीप के नाम है जने। हाँ, संदीप दीक्षित लड़ रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ इमादुद्दीन साहब, कि ये जो करप्ट नेता हैं या जो सिस्टम करप्ट हो गया है, जो व्यवस्था के अंदर इतनी गड़बड़ है, उसके पीछे कौन लोग हैं? मैं शरद चौहान के पास गया, किस लिए? अपने काम के लिए नहीं, ये ट्रस्ट के लिए। ये जो गंदा जो रोड है, ये इतना सा बनवाने के लिए। तो उसने एक हाली मोहल्ली को कह दिया कि भाई इनका निरीक्षण करका क्या करना है। वो आज तक ना तो निरीक्षण करने आया, और ना आज तक उसने हमें ये कहा कि बनाओगे ना बनाओगे, ये टुकड़ा आज तक नहीं। शरद चौहान तो आम आदमी पार्टी से है। हाँ, बेशक है। हाँ। परंतु मैं पार्टी से नहीं, जो काम करता है उसकी बड़ाई करता हूँ, बाकी की नहीं करता हूँ। नहीं, वो तो 10 साल से एमएलए है और फिर चुनाव लड़ रहा है। अब भी आश्वासन देता है कि मैं बनवाऊंगा जरूर, आश्वासन देता है। इसकी सर्व कॉलोनी है यहाँ, तो उसका काम के साथ मैं आपका काम करा दूंगा, लेकिन करवा नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में? मैं तो जी ऐसे नेताओं के बारे में यही कहूँगा कि नेता वो हो जो पब्लिक और देश की सेवा कर सके। घर कोई किसी का ना भरता है और ना भरेगा। और ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, हाँ, अब आपने करी काम की बात। ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, कोई सी पार्टी हो, ये सब गलत है और गलत ही उनके वोट जाएंगे। रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, मुझे रेवड़ी के मुझे लड्डू भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि काम करो, जो पब्लिक वोट देती है उनका कुछ एहसास करके दिखाओ। ये रातों रात नेता साइकिल पे आते हैं और मर्सिडीज में जाते हैं, ये कहाँ से खरीद लेते हैं? साइकिल है, साइकिल पे आना वोट मांगने, और उसके बाद देखे मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं। दिखावा। अब हम तो, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम तो साइकिल पे सेवा करते हैं पब्लिक में आके, और गाड़ी एक लग्जरी गाड़ी है उनके पास, सिक्योरिटी है। परंतु आज दिल्ली में कुर्ते पजामे का भाव जो है ना, महंगा हो चुका है। कुर्ते पजामे पहनते हैं और रैलियां निकालते हैं। ये जो केजरीवाल नाम का व्यक्ति है, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो जेल गए शराब घोटाले में, क्या कहना है? मुझे कोई उससे फायदा भी नहीं है ना नुकसान है। केजरीवाल जो है बिल्कुल सच्चा आदमी है। सच्चा आदमी है। अच्छा। क्योंकि वो
ही है एक ऐसा जो नेताओं की उन्होंने टक्कर ली है, जेल में भी बाहर भी, और न कोई टक्कर नहीं ली है। नहीं, मुस्लिम होने के नाते तो आप ऐसा नहीं बोल रहे कि केजरीवाल सच्चा आदमी है, क्योंकि आपकी पेंशन नहीं बनी, आपका राशन कार्ड नहीं बना और 10 साल से सरकार है उसकी। मुझे वो रेवड़ी चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो, जब मुख्यमंत्री वो है और आपका राशन कार्ड नहीं बना तो कौन उसके लिए जिम्मेवार हुआ? वही हुआ ना। वो ही है, परंतु मैं कहता हूँ कि जो गंदे काम है उसमें रुकावट डालता है, ये मत करो। ये है मेरा। नहीं, गंदे काम में रुकावट डालता है। इमामुद्दीन साहब, एक बात आप बताइए कि केजरीवाल ने कहा कि मैं 2100 रुपये महिला, केजरीवाल से भी मुलाकात नहीं हुई है, 2100 रुपये महिलाओं को दूंगा। है पंजाब में भी इसने सरकार बनाने से पहले कहा था कि मैं 1000 हर महिला को दूंगा। तो 3 साल वहाँ तो दिए नहीं, क्या यहाँ दे देगा? अब 2500 ये बीजेपी कह रही है हम भी नहीं, वो तो मैं उस पर आऊंगा। पहले इसका बताइए कि जो केजरीवाल ने कहा क्या दे पाएगा? ये कहाँ तो देंगे, कहाँ से देंगे? देश देखो, अब भी आप निरीक्षण कर लो, देश अब भी कर्जवान है। हाँ, तो ये देखे तो बिल्कुल डूब जाएगा। कोई ना दे रहे, कोई ना दे रहे, ना 2.5 दे रहे, ना 1000 दे रहे, ना 1100 दे रहे। मतलब निकल के आप पहचानते नहीं, जा रहे हैं ऐसे, कभी जानते नहीं। जानने वाली बात तो ठीक है, लेकिन मुझे जो आपने कहा कि मेरी पेंशन नहीं बंधी, मेरा राशन कार्ड नहीं बंधा, और ये जो रेवड़ियां बांट रहा है केजरीवाल, गलत है, बेकार है। लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। कैसे ईमानदार है? वो टक्कर ले रहा है, प्रधानमंत्री भी टक्कर ले रहा है, प्रधानमंत्री की। टक्कर तो गुंडा आदमी ले सकता है? नहीं, गुंडों का तो इलाज है अभी। अच्छा, हाँ, गुंडों का तो इलाज अभी है। अगर गुंडों को चढ़ावा दे देना तो देश को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। लेकिन केजरीवाल ने जो शराब घोटाले में एक के हाथ एक बोतल फ्री दी, कभी आपने बोतल पी? देखो, बोतल पीने की तो बात दूसरी, मैं हाथ भी नहीं लगाने का हूँ। अच्छा, हाँ, मैं नशे की चीज कोई इस्तेमाल नहीं करता, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक, हाँ, मैं तो नशा मेरे में रोटियों का है। लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से नशाखोरी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसका क्राइम का? ये नेता लोग हैं। तो नेता तो केजरीवाल की सरकार है, तो वो जिम्मेवार माना जाएगा ना? अगर एक की सरकार हो दिल्ली में, तो मैं उसको ठहराऊंगा। अब बीजेपी भी है और ये कांग्रेस भी है, ये है खिचड़ी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या मानना है आपका? नरेंद्र मोदी ने कुछ देश का भला किया या वो ऐसे ही बस हवा में तीर चला रहे हैं? बस नरेंद्र मोदी हवा में चलाओ, कुछ चलाओ। जब मुझे उससे आज तक कोई फायदा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी। जब मैंने एक बता दी, पेंसिल भी नहीं है, मेरी पेंसिल बनी हुई थी, हैं, काट दी। किसने काट दी? कैश लेके बैंक में आई ना, तो फिर मैं। सरकार तो केजरीवाल की है पिछले 3 चुनाव से, तो कौन काटेगा? देख, मैं तो जाऊँ ना उसके दौरे। नहीं, आपने ये इमामुद्दीन खाब हैं, बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन इनका ना जाने क्या कारण है। हम किसी पक्ष की बात नहीं करते। केजरीवाल से फिर भी लगाव है, चाहे उसने जो मर्जी किया हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, उसमें हिम्मत है। हाँ, उसकी गाली देने को ये हिम्मत मान रहे हैं। हिम्मत मानता हूँ मैं। चौहान जी का दोस्त है ये। शरद चौहान को ये बताते हैं कोई काम नहीं करता। कितने बार गए हम तू जब इसी सड़क के बारे में, आज उसका नाम। ये एक ऐसी बात में लेके आया था जिसमें उन्होंने मन की उनकी बातें उन्होंने रखी, और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप ही फैसला करें। इमामुद्दीन जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। मैं यही रहूँगा, किसी वक्त आ जाओ मेरा। और किसी को कुछ पूछना हो तो यहीं आ जाओ। यही रहते हैं कस्तूरबा ट्रस्ट के अंदर आप कभी भी आके पूछ सकते हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी। लगे रहो। नमस्कार।